और अब बात करते हैं सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज की। और यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा के तहत जनता को संबोधित कर रहे हैं। दो रूप में देखा, दो रूप। एक वो रूप था 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य, बीमारू में मां जो था वो मध्य प्रदेश के लिए था, बिहार के लिए था, राजस्थान के लिए था। मां मध्य प्रदेश के लिए था। ये 20 साल पहले की कहानी है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई और 10 साल पहले जब मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, तो आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विकसित राज्यों में आ जाकर के खड़ा हो गया है। आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में आकर खड़ा हो गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ की जनता आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है और वो गरीबी की रेखा से निकल गई है। यह अभी आज विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की कहानी बताता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत आज जो 10 साल पहले आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था, आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और लता जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2 साल के अंदर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, हम आज ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में 3रे नंबर पर खड़े हैं। आज हम दवाई बनाने में 2रे नंबर पर खड़े हैं। भारत दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवा भेज रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 138% भारत का बढ़ा है। दुनिया को हम दवाई दे रहे हैं। दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए हैं। ऑटोमोबाइल में मैंने बताया कि जापान को पछाड़कर हम 3रे नंबर पर आकर के खड़े हुए। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आपको बार बार बताता हूं, यहां भी बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया। उस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इस्तेमाल करते हो, उस पे लिखा है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। आज 97% से ज्यादा आज भारत में मोबाइल बन रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वो भी आप ध्यान में रखिए। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने आपसे बात की होगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। बताओ, आज गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? जोर से बोलो, बदली है कि नहीं बदली है? मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी। नीतियों ने ताकत दी। यहां बैठे हैं भार्गव जी, भूपेंद्र जी, मोहन यादव जी, सब लोग लंबे समय से विधायक हैं। हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, पूछिए इनसे, 20 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए साल का आता था। आज एक एक पंचायत में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। आज बदलता गांव खड़ा हो गया है। आज बदलती पंचायत खड़ी हो गई। आप पूछिए इनसे। मैं कई बार पूछता हूं, मैं जब विधायक बना था तो
उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 से 3 मकान मिलते थे, 2 से 3 मकान इंदिरा आवास योजना में। कहते थे नड्डा साहब आपको एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, किसको दें? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं किसको बांटूंगा? वीडियो तुम ही बांट दो, मैं नहीं बांट सकता। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, 4 करोड़। एक एक पंचायत में, एक एक गांव में 40-40 मकान बन रहे हैं। और मोदी जी को चुनाव जिताइएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका संकल्प है कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 3 करोड़ और आवास योजना में मकान बनेंगे, 3 करोड़ घर बनेंगे।